नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जिस बुक के रिव्यू का इंतजार कर रहे थे वो बुक फाइनली हमारे पास रिसीव हो चुकी है। और ये बुक हमने मंगवाई है जयपुर से। और भूगोल की ये बुक है जो एक ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की एकमात्र ऐसी बुक है जो मैपिंग के ऊपर आधारित है, जिसमें आपको इतने सारे और हर कंसेप्ट जो है वो मैप के द्वारा समझाए गए हैं। ऐसी बात कही गई है। आज इस बुक को हमने मंगवा लिया है फाइनली, और इस बुक को ओपन करके देखेंगे कि क्या ये बुक वाकई में उन सारे क्राइटेरिया को पूरा करती है या नहीं करती है। तो चलिए इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बुक किस तरीके से दिखती है, क्या बुक का ओवरव्यू है और किस तरीके का अंदर कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं बुक सबसे पहले कैसी दिखाई देती है। तो ये एग्जाम सेंटर पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक आपके आती है, भारत का भूगोल। इसमें लिखा हुआ है नीचे की मानचित्र पर आधारित, और बच्चे खूब इस बुक के रिव्यू का इंतजार कर रहे थे कि सर, कमेंट के अंदर भी बोल रहे थे कि सर इस बुक का रिव्यू एक बार बताओ, देखें क्या लेने लायक है कि नहीं है। तो ये बुक का रिव्यू आपके सामने है, और हालांकि ये जानकार है हमारे और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। सुरेंद्र कुमार यादव इनका नाम है। और देखते हैं क्या ये बुक द्वारा जो बच्चों की एग्जाम के अंदर जो रुचि है भूगोल पढ़ने की, क्या वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको जब खोलता हूं तो इसके अंदर सबसे पहले तो ऑथोराइज्ड साइन किए हुए मिलते हैं कि वाकई में ये जो राइटर है इन्हीं के द्वारा भेजी गई है या नहीं भेजी गई है। तो सुरेंद्र कुमार यादव के साइन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर विषय सूची मिलती है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं है, परंतु इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी पुस्तक आपके लिए साबित हो सकती है। इसका मतलब ये आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए आपकी ये बुक जो है वो फायदेमंद हो सकती है। देखते हैं इसमें है क्या। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये दिखता है कि भारत का सामान्य परिचय, नामकरण दिखता है, आकार एवं आकृति, स्थिति और विस्तार। इसमें कुल मिला के आपको देखने को मिलते हैं 16 टॉपिक। 16 टॉपिक के अंदर मेरे हिसाब से एक बार मैं फटाफट से बता भी देता हूं। भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की जलवायु, भारत का मृदा संसाधन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत के वन्य जीव, जैव विविधता, भारतीय कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, भारत में परिवहन, भारत की जनगणना और पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रकार के सारे 16 टॉपिक इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं जो लगभग सारे एग्जाम को कवर करते हैं। अब बात आती है कि सर क्या ये वाकई में मैप पे आधारित है। अब तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं कि हम रेंडमली कोई भी पेज निकालेंगे और देखते हैं कि क्या उस पेज पर अपने को मैप दिखाई देता है कि नहीं देता है। अगर वाकई में उस पेज पर मैप दिखाई दिया, इसका मतलब यह है कि वाकई में मैपों से भरी हुई है और मैप के आधार पर भूगोल इसमें समझाई गई है। चलिए रेंडमली कोई सा भी पेज अपन निकालते हैं। तो ये अपन ने पेज निकाला, पेज नंबर 23। तो 23 पेज नंबर पर मुझे इंडिया का मैप यहाँ पर दिखा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट 5 बार अपन इस बुक को खोलेंगे रेंडमली और देखते हैं मैप दिखता है कि नहीं दिखता। तो पहली बार तो ये पास हो गई। सेकंड टाइम अपन ने रेंडमली जब इसको खोला तो पेज नंबर 103 खुला है, और 103 नंबर पेज पर भी इंडिया का मैप यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जहां पर 2 मैप साथ में दिखाई देते हैं। इसमें ये टॉपिक है BSHW, व्लादिमीर कोपेन का जो वर्गीकरण है वो आपको यहाँ पर मैप के आधार पर दिखता है। चलो सेकंड टाइम भी बहुत अच्छी बात है। थर्ड टाइम अपन इसको ओपन करते हैं तो पेज नंबर खुलता है 37 पेज पर 1 2 3 4 5 मैप आपको दिखाई देते हैं। आप इसमें आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस बुक की सैंपल पीडीएफ में भी मैं आपको डाल दूंगा। ये बुक आप लो नहीं लो आपकी मर्जी है, परंतु तीसरी बार भी इसमें मैप दिखे। चलो फटाफट से चौथी बार देख लेते हैं। फोर्थ टाइम मैंने यहाँ पर खोला और आपके भारत की झीलों का राज्यवार सूची यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फिर से इंडिया का मैप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 5 बार ये पास होती है, और 5th और लास्ट बार देखते हैं कि क्या मैप आता है कि नहीं आता है, क्या बात है। देखते हैं कहां से निकाले, बीच में से निकाले। चलो बीच में से अपन जब पेज निकालते हैं तो पेज नंबर 75 निकलता है, जिसके अंदर पुलिकट झील के बारे में भी एक छोटा सा मैप बनाकर आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो आप यहाँ पर आपको छोटा सा मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर एक मैप छोटा सा बना हुआ है जो पुलिकट झील के बारे में आपको बताता है। उसके अंदर भौगोलिक स्थिति, प्रवासी पक्षी, इतिहास के बारे में बताता है। तो फाइनली ये बुक अपने इस एग्जाम में पास करती है। अब आपके एग्जाम के अंदर अगर भूगोल की तैयारी करने के लिए आपको अच्छा मैटर चाहिए तो प्री एग्जाम आप पास करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को परचेज मैंने जहां से की आपको मैं
नंबर नीचे डाल दूंगा, वहां पर आप सीधा मैसेज करके मिनिमम रेट के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल का नाम लोगे तो आप लोगों को 10% एडिशनल डिस्काउंट देने की भी मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा, तो आपको जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों अच्छी बुक है, आप परचेज कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही अदर वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही खबरें और काम की चीजें लाता रहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।